आदरणीय मंच और नायक समाज जनप्रति जी सम्मान समारोह में पधारे तमाम समाज के साथियों, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा मित्र और आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाले कुछ ही देर बाद क्षेत्र के विधायक श्रीमान अम्मी जी चाचान और नगरपालिका चेयरमैन मोनिका जी खटोतिया। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि नाग समाज की हमेशा के लिए एक पीड़ा रही है। वो पीड़ा किस बात की है, इस पर हमें गहरा मंथन करना है। साथियों, इससे पहले भी कई दफ़ा मीटिंग हो चुकी है जिसमें नायक समाज के प्रतिनिधि लोगों ने भाग लिया। हमारे जितने भी सामाजिक सरोकार में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इलाके के जनप्रतिनिधियों को हमने अच्छे आदर और मान सम्मान के दौरान उनका स्वागत किया गया। लेकिन कहाँ कमी रह गई कि आज जिस छत के नीचे आप बैठे हो, उस छत को पाने के लिए आपको शायद काफ़ी वर्ष हो गए इंतजार करने के लिए कि हमारी भी ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर कोई समाज की जहाँ बात आए तो वहाँ बैठ करके हम अब गुप्त गोष्ठी कर सकें। मित्रों, ये कति कड़वा सत्य है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारा एक समाज ऐसा नहीं है जो वंचित। अगर मैं नौर की बात करूं तो चाहे वो दानक समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे सेन समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, इन सब समाजों के अगर बात करूं तो सबके पास अपने मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ वैचारिक गोष्ठी की और अपने समाज के प्रतिनिधित्व को चुनने की एक अलग सी स्थान भी दे रखा है और इनमें सब जनप्रतिनिधियों का हाथ है। बहरहाल, अगर मैं नायक समाज की बात करूं तो वास्तव में अपने समाज में क्या पता कौन सी कमजोरी इन लोगों को नज़र आ रही है जो आज तक हमें अगर 30 बाई 45 की जगह मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई मुश्किलों का सामना करना पड़े। नगर पालिका के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आज वर्तमान में जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो हमारे लोकप्रिय विधायक अम्मी जी चाचान आवाज़ को बुलंद करते हैं, चाहे वो महिला कॉलेज को लेकर के, चाहे वो BR अम्बेडकर के कॉलेज को लेकर के हो, उनके लिए 1 मिनट के अंदर जगह की व्यवस्था हो जाती है। और पिछले 3 मीटिंगों के दौरान जब हम अपने समाज के प्रतिनिधियों के साथ जाकर के उनके ऑफिस में मिले तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीठी गोली के अलावा और कुछ नहीं दिया। मैं यावास्ता में आकर के बात नहीं कर रहा, मैं विधायक जी का कोई प्रतिशोध नहीं ले रहा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये समाज की मीटिंगें बहुत बार पहले भी हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन ऐसी मीटिंगों से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा जब तक आप सीना ठोक के नहीं कहोगे कि हम आपको चाहे वोट दें या न दें। लेकिन जहाँ समाज की बात आती है वहाँ तमाम हमारे जनप्रतिनिधि लोग इकट्ठा होकर के चुने हुए विधायक के पास अगर जाए तो उनकी बातों को नकारना ऐसा समझिए कि लोकतंत्र की हत्या। साथियों, जरूरी नहीं कि राजनीतिक चुनाव के अंदर आपकी विचारधारा मेल खाए। आप हो सकता है कांग्रेस के बड़े लीडर हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के अच्छे नेता हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हो, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जहाँ समाज की बात आती है, जहाँ अपने कम्युनिटी की बात होती है, तो दरअसल इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि नायक समाज इतना पिछड़ा हुआ समाज नहीं है। अगर आज ये लोग एक छोटी सी जगह आवंटन कर दे तो निश्चित तौर से कहा जाए कि नायक वो क्षत्रिय कौम है। जब किसी राजा और महाराजाओं का आप इतिहास दोहरा करके देखेंगे, पुराना इतिहास दोहरा करके देखेंगे कि नायक वो क्षत्रिय कौम है, या तो कहते नहीं, कहते तो वो करके दिखाते हैं। साथियों, इसलिए हमारे चुने जनप्रतिनिधि हम तो क्या है, हम तो पढ़े लिखे युवाओं में से गिनती आती है। बंदर कौम है, लड़के आजकल के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे मंचासीन अतिथियों से और सामने जो सुन रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की बदौलत ही हमने कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस की एक दादा लाई, इस तरीके से जो पकड़ मजबूत बनाई आप लोगों ने कि नहीं, किसी ज़माने में इंदिरा जी का राज था और आपकी जो हुकूमतों के आधार पर जो आपकी ज़मीनें नीलाम होने जा रही थी, उस टाइम कांग्रेस का सरकार था। जिस टाइम इंदिरा गांधी ने दिल ठोक के कहा था कि दलित समाज का उत्पीड़न होगा, तो कांग्रेस सरकार हमेशा के लिए आगे आई। क्या ये इस बात को भूल सकते हैं? क्या इस बात को ये लोग नकार सकते हैं? विचारधारा वही है, पार्टी वही है, विधायक वही है, लेकिन ये दोगली नीति क्यों है? ये दरअसल अपने समाज के साथ दोगली नीति क्यों है? ये समीक्षा बैठक है,
ये भाषण सुनने के लिए हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, हम लोग अपने विचार प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 247 गांव आते हैं, 47 पंचायतें आती, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए। पंचायत समिति सदस्य की पूर्व ने बताया कि मुश्किल से 2 सीटें मिली। हमने बड़ी भारी भरकम तरीके से मेहनत करी और इस बात को जाहिर रखते हुए कि नहीं, हमारे भी माननीय जो चुने जाने वाले प्रधान हैं उनके समक्ष बात रखने वाले 2 ऐसे लोग हैं, जनप्रतिनिधि है जो हमारे समाज की बात को रख सकते हैं। अगर मैं जिला राजस्थान की सबसे दूसरी बड़ी पंचायत का अगर मैं नाम लूँ तो जिला परिषद सदस्य की जो मीटिंग होती है, बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे काफ़ी समय के अंदर चुने हुए जिला पंचायत समिति सदस्य गए। प्रमुख की होड़ थी, लेकिन किसी कारणवश हम लोग प्रमुख के पद अचीव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। हमारे पास बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के अप्रोच नहीं है, हम तो बस झंडा थामना जानते हैं। कांग्रेस का आ गया, कांग्रेस का थाम लिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आ गए, उनका झंडा थाम लिया, बीएसपी का थाम लिया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ कम्युनिटी की बात आए तो एक होकर के पंचायत समिति सदस्य से मिलिए और उनको कहिए कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि है, वर्तमान विधायक किसी भी राजनीति का पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन आपको हमारे मांगों का अधिकार है मांगने का, और अपने पंचायत मुख्यालय पर जाकर के इस बात को रखिए कि हमारा समाज, हमारा नायक समाज, जिसको आप आपकी नज़रों में बिल्कुल तुच्छ मानते होंगे, लेकिन समाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती साथियों। इसलिए आज हमारा जो प्रोग्राम है ये दिल ठोक करके बात कहनी है। इस प्रोग्राम से पहले मैं 3 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर 3 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ। 27 साल की उम्र में, हो सकता है जयपाल भाई साहब ने तो बड़ी मेहनत की होगी, सरपंच साहब ने बड़ी मेहनत की होगी, है ना। जितने भी हमारे बुजुर्ग जो जनप्रतिनिधि है, पता नहीं इनके कितने बार इनके चक्कर लगाए होंगे, लेकिन मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ कि मैं 3 बार गया हूँ। 3 बार उन्होंने ये गोली दी है कि जगह आप देख, बड़े शर्म की बात है। अगर जगह हमें देख ली तो हम आपके पास क्या लेने आते हैं भाई। आप चुने हो जनप्रतिनिधि हो, नगर पालिका का क्षेत्र आपके अंडर, विधानसभा का क्षेत्र आपके अंडर, और आप बोलते हो कि चुने हुए प्रतिनिधियों को आप जगह बताओ। हम सिलेक्ट करने वाले कोई नहीं होते। अगर मेरी वीडियोग्राफी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ अगर विधायक तक जाएगी तो आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा कि नायक समाज भी एक समाज है। यहाँ से जाने के बाद, इस गेट से निकलने के बाद ये मत सोचिएगा कि हम विखंडन हो गया हमारा। हम लोग क्या है, हमारे समाज के अंदर एकता नहीं है। बहुत बार ऐसे साथी मिलते हैं, नायक तो तुम मांगो भारी हो है, बंद है कोई कारण की कितनी मीटिंगा कर लियो, की कर लियो, लेकिन आखिरकार हम लोगों में कमी क्यों, कमी किस बात की नजर आ रही है। हम लोग समाज के होने के नाते भी हम अपनी बात ठोस नहीं रख पाते। इसकी मेन वजह क्या है, किसी भी बड़े नेता के पास जाएंगे, कौन नायक है, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। कारण क्या है, इस चीज़ों का हमने सामना किया है। मैं बतौर जर्नलिस्ट के 7 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, मैंने इस चीज़ को सामना किया है। इस जाति को महत्व नहीं है, इस समाज को महत्व नहीं है। क्यों नहीं है समाज को महत्व, आपके पास वोट बैंक का अधिकार नहीं है। कोई नेता आता है, बड़ी फुर्सत से आप इनके पीछे हो जाते हो। 11,000 की माड़ा करनी है, 500 रुपये चंदो करो, कहेंगे बेचारे का घरे गया अगर रोटियां को स्वाद नहीं, वो 100 रुपये देकर ले रोज कोई बात नहीं भाजी मारो, नित्य आवे। नित्य का फर्ज ये नहीं बनता कि आप उनके पास जाइए, माल्यार्पण करा करके वापिस आ जाइए। मैंने बहुत से ऐसे उदाहरण दिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मैंने ये मीडिया में बात उठाई है, लेकिन भाई साहब गौर को नहीं, गोरियाँ को नहीं, कापड़ों को धनी दोरी को नहीं। आज इस मीटिंग के अंदर विधायक जी को ठोक करके कहना है, ये जनप्रतिनिधि नहीं, आपको भी कहना है कि विधायक जी हाथ जोड़ निवेदन है, क्या वो थे मारो कांटो काट देते थे, नार कर दियो। आज थे बहना मारना जोगा को नहीं, बहना मारना जोगा यहाँ को नहीं के ले रहा चेयरमैन कांग्रेस को, क्या जी सरकार बीजेपी के क्या है, विधायक बीजेपी का बजट नहीं दे सकते। अब क्या करें, हमारे पास बहुमत नहीं है। मान लीजिए आपके पास उस टाइम बहुमत नहीं था, आज आपकी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में सरकार है, विधायक आप खुद कांग्रेस के हो और चेयरमैन ही आपकी कांग्रेस की। कमी कहाँ रही है, कमी आपकी नीति में आ रही है। नीति में इस समाज के लिए देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। और अन्य समाज की अगर मैं बात करूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये बात कहना बहुत जरूरी हो गई। सब समाजों के पास अपनी अपनी जगह उपलब्ध है, लेकिन अपने पास समाज के लिए उपलब्ध नहीं है। बड़ी विडंबना है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और अन्य वक्ताओं को भी समय देना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ तू अपना ज़मीन तू अपना आसमान पैदा कर, तू अपना ज़मीन तू अपना आसमान पैदा कर। अरे दिल में एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलता है, मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलता है, छीन लेने का इतिहास पैदा कर। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।